नाज़रीन, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। ख्वाजा बाजार नौहट्टा श्रीनगर में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड हमला किया। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों ने पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम पर ख्वाजा बाजार में ग्रेनेड फेंका, ताहम ये ग्रेनेड एक दुकान के सामने फट गया। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके से ताहम दुकानों के शीशे टूट गए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में की मीटिंग। जम्मू कश्मीर के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद की। यूनियन टेरिटरी में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। अमित शाह ने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा समेत आला ओहदेदार रहे शामिल। कुपवाड़ा जिले के सिराजपुरा हंदवाड़ा में गम मातम की लहर। फिरोजपुर पंजाब में मुश्ताक अहमद के कत्ल करने की खबर के बाद कोहराम। 36 साला मुश्ताक अहमद मीर की हलाकत पर सख्त तशवीश का इजहार। मुश्ताक अहमद मीर की हलाकत पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। इस मामले में मुकम्मल तहकीकात करने का मुतालबा किया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर मीर का बयान। हदबंदी कमीशन पर उठाए सवाल। तमाम तबकों और इलाकों की तवक्कुआत और ख्वाहिशात पर पूरा उतरने में नाकाम। हदबंदी कमीशन बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। हतमी रिपोर्ट बनाने से कबल तमाम तबकों को एतमाद में लेने पर जोर दिया। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा का बयान। हदबंदी कमीशन के ड्राफ्ट रिपोर्ट को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ये रिपोर्ट यूटी के लोगों के लिए मायूस कुन साबित हुई है। रिपोर्ट से सिर्फ बीजेपी खुश नजर आ रही। कमीशन को तमाम नाराज लोगों के एतराजात का जायजा लेना चाहिए। भटिंडी जम्मू में लोगों के एक ग्रुप ने एहतजाज किया। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। हुक्मनामे को वापस न लेने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी। कर्नाटक हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट ने किया स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन में सनसनीखेज इंकशाफ। निजी तशखीसी लेज और मारूफ डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन के दरमियान साजबाज बेनकाब। जेडएमओ श्रीनगर डॉक्टर शफकत भट्ट ने किया बेनकाब। सरकारी अस्पतालों और सेहत मराकज में करोड़ों रुपए का घोटाला। सरकर्दा डॉक्टर अपने तजवीज करदा हर टेस्ट के लिए 20% कमीशन हासिल करते हैं। श्रीनगर लेह हाईवे पर बर्फ साफ करने का ऑपरेशन जारी। 3 जनवरी को शदीद बर्फबारी के बाद हाईवे को बंद कर दिया गया था। अब तक 20 किलोमीटर सड़क को साफ कर दिया गया है। बाड़ीपुरा गुरेज सड़क को खोलने का मुतालबा तूल पकड़ता जा रहा है। कंजलवन इलाके में लोगों ने किया एहतजाज। पख्तूर ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन ने भी की मांग। बाड़ीपुरा गुरेज सड़क को जल्द खोला जाए, इंतजामिया से अपील। तुरैल में सबसे आखिरी बस्ती के लोगों का एहतजाज। एक खातून की मौत के बाद गुरेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। इलाके तक जाने वाली सड़क आज भी बंद। सड़क बंद होने की वजह से मरीजा को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी अल सफवी का बयान। जिला बडगाम बिलखुसूस जिला हेडक्वार्टर बडगाम के हवाले से बयान। हुकूमत की ताज़ा तरीन मनसूबा साजी को अवामी मुतालबात के बरअक्स करार दिया। मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में नमाज जुमा के बाद भारी इज्तिमा से खिताब। हंदवाड़ा में सरकारी स्कूल के होनहार तालिबा रुखसाना मजीद। रुखसाना ने 12वीं में कश्मीर में 7वीं पोजीशन हासिल की। रुखसाना मजीद डॉक्टर बनना चाहती है। गुर्बत रुखसाना की तालीम में बन रही है रुकावट। असाब खैर मदद करे तो रुखसाना अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर सकती है। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने किया इनकाद। तलबा के एजाज में एक तकरीब मुनक्किद की। 12वीं जमात के नताइज में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा। 50 होनहार तलबा को इनामात और असनाद से नवाजा गया। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सांगला का बयान। 10वीं जमात में 0% नताइज हासिल करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई। 3 सरकारी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सारे तदरीसी अमले को मुअत्तल कर दिया गया है। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तालिबान की इज्जत अफजाई की गई। इंजीनियर नज़ीर अहमद पामपोरी कलील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मशहूर आलिम दीन, मुफक्किर,
खतीब और इदारे शाह हमदान के मेंबर का इंतकाल। आबाई इलाके कदलवल पामपुर में नम आंखों के साथ सुपुर्द लहद किया गया। इनके इंतकाल पर दीनी और समाजी तंजीमों के अलावा आम लोगों ने इजहार अफसोस किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद राना की तनकीद। जावेद राना ने हदबंदी कमीशन के मुसवदा रिपोर्ट पर तनकीद की। पुंछ और राजौरी अजला को अनंतनाग लोकसभा सीट के साथ जोड़ने की मुखालफत। अवाम मुत्तहिद होकर हदबंदी कमीशन के ड्राफ्ट रिपोर्ट के खिलाफ लड़े। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान निजामी का बयान। हदबंदी कमीशन की अबूरी रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं। हदबंदी कमीशन की पूरी मश्क बीजेपी के दबाव में। हदबंदी कमीशन के मुसवदा रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए कमीशन का मुतालबा। लालपुरा कंजर में महकमे खुराक व अमूर सार्फिन के खिलाफ एहतजाज। सरकारी राशन घाट को निजी राशन घाटों के साथ जम करने की मुखालफत। सरकारी राशन घाट को अपनी जगह पर कायम रखा जाए। शंगस इलाके के सुंचबरा से आए लोगों ने किया एहतजाज। इजाफी बिजली बिलों के खिलाफ डीसी ऑफिस अहाते में एहतजाज। बिजली कटौती और कम इस्तेमाल के बावजूद इजाफी बिलें मौसूल हो रही हैं। डीसी अनंतनाग व एलजी इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील। गुजरा बडगाम में इंतजामिया ने PMGSY स्कीम के तहत काम रोड पर माकूल प्लानिंग के तहत काम नहीं किया गया। रोड पर हर वक्त हादसा पेश आने का खदशा लाहक। इसे साइड वॉल्स के बगैर ही छोड़ दिया गया है। फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कन्नू में गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर कन्नू श्रीनगर में अमले की कमी। इलाके के मरीजों को मुश्किलात दरपेश। हेल्थ सेंटर में पूरे अमले को तैनात करने की मांग। बदरवा के जायवेडो में 3 रोजा स्नो कार्निवल का आगाज। सेहत को फरोग देना मकसद। फौज के राष्ट्रीय राइफल यूनिट की तरफ से कार्निवल का इनेकाद। एनजीओ सरहद की इंटरनेशनल मैराथन वेबसाइट का इफ्तिताह। वेबसाइट का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन ने किया। लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन सरहद के काविशों की सताइश की। एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप। आगा सैयद अब्बास रिजवी ने करगिल के आइस हॉकी टीमों को झंडी दिखाकर रवाना किया। आज से 3 रोजा चैंपियनशिप का होगा आगाज। आगा सैयद अब्बास रिजवी ताई सोरो ब्लॉक का किया दौरा। मुख्तलिफ स्कूलों में मौसम सरमा के ट्यूशन मराकज का मुआयना किया। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में जाकर तलबा से की मुलाकात। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार का बयान। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। गजेट में 5 और नॉन गजेट में 25 नौकरियां खिलाड़ियों को दी जाएंगी। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर तारिक अहमद जरगर का बयान। 2030 तक तमाम बेघर लोगों के लिए पक्के मकान तामीर कराए जाएंगे। कोई भी शख्स पक्के घर के बगैर नहीं रहेगा। तमाम गरीब लोगों को PMAY स्कीम के दायरे में लाने की कोशिश। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से एहतमाम आचा गोजा ब्लॉक हेडक्वार्टर पर मेगा ग्राम सभा का इनेकाद। मुतादिद पंचायती हलकों के नुमाइंदों और आम लोगों ने की शिरकत। कामों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर इंतजामी मुहिम का आगाज। मुहिमा चौक से किया गया। वाई मोहल्ला सालोरा में तकरीबन 5 कनाल सरकारी अराजी वागुजार कराई गई। मरकजी वजारत कॉमर्स की एक टीम ने किया दौरा। टीम ने ऑर्गेनिक विलेज पुतलबाग पामपुर का दौरा किया। किसानों के साथ मुलाकात की। टीम ने ऑर्गेनिक खेतों का मुआयना किया। गादरबल के इलाके हरामा में एक जंगली तेंदुआ देखा गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने इलाके में एक टीम रवाना की। तेंदुए को जिंदा पकड़ने के लिए इलाके के मुख्तलिफ मुकामात पर जाल बिछाए गए। महकमा शिप हस्बेंड्री के जानिब से त्राल इलाके में इकदाम। आरीपल इलाके में 3 शिप यूनिट कायम किए गए हैं। काशनपुरा, लरगाम और वागड इलाके में मुस्तहिक अफराद में तकसीम। माई वोट इज माई फेवरेट के मौजू पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन कंसेंट शुरू किया है। अनंतनाग के एडिशनल डीसी शेख गुलाम हसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिले के तमाम जुमरों के लोग बशमूल तालिब इल्म इस कंटेस्ट का हिस्सा बनकर माकूल इनामात हासिल कर सकते हैं। मेडर में मुकद्दस एकेडमी के तलबा के लिए एक इंटरेक्टिव करियर काउंसलिंग सेशन। द इंडियन आर्मी मेडर ने किया इनेकाद। 11वीं और 12वीं जमात के तकरीबन 150 तलबा ने की शिरकत।
पुंछ में पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 26 ग्राम हेरोइन जैसी शय बरामद हुई है। इस हवाले से मेढर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुंछ में हाई स्कूल 17 में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम में जिला इंतजामिया के मुख्तलिफ महकमों के तमाम अफसरान ने शिरकत की। रोजगार से जुड़ी स्कीमों के हवाले से नौजवानों को किया गया आगाह। व्यापार मंडल पुंछ के कारकुनों ने SBI ब्रांच पुंछ के मैनेजर सुनील कुमार को तहनीत पेश की। कारकुनों के मुताबिक कोरोना वबा के दौर में बैंक ने ताजिरों और आम लोगों को काफी सहूलियत फराहम की। JK MPP जम्मू के सूबाई सदर राजेश परगोत्रा का मुतालबा। जम्मू कश्मीर यूटी में कस्टोडियन डिपार्टमेंट को खत्म करने का मुतालबा। 75 साल गुजर जाने के बाद ऐसे कानून साजी बेकार और बेमानी। राजौरी जिले के मुख्तलिफ पंचायतों के सरपंच परेशान। पंचायतों में तरक्याती काम न होने की वजह से परेशानी का शिकार। पंचायतों को मजीद बाख्तियार बनाने की LG इंतजामिया से अपील। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर राजीव लांगर ने मीटिंग की सदारत की। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का दिया जायजा। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO ओनील वासा भी मीटिंग में रहे मौजूद। प्रोजेक्टों पर काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने को यकीनी बनाने की हिदायत। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। यूक्रेन के वजीर दिफा का कहना है कि रूसी अफवाज के तैनाती में इजाफे के बावजूद कशीदगी में इजाफा होने का अंदेशा कम। इन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में कई हजार अफवाज की तैनाती का इम्कान है। जर्मनी ने इल्जाम आयद किया कि रूस सर्द जंग दौर के मुतालबात के जरिए यूरोपीय सलामती को खतरात का शिकार कर रहा है।
जनूबी जर्मन शहर म्यूनिख में आलमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से कबल जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि यूक्रेन के साथ कशीदगी में कमी के लिए मास्को हुकूमत को संजीदा इकदाम की जरूरत। G20 वज़राए खजाना के इजलास में यूक्रेनी तनाज़ा और आलमी वबा के अफरात जैसे मौज़ूआत पर बातचीत हुई। आलमी रहनुमाओं के मुताबिक यूक्रेनी तनाज़ा आलमी वबा के बाद इक़्तिसादी बहाली के अमल को मुतासिर कर सकता है। G20 वज़राए खजाना इजलास में यूक्रेन पर मुमकिन रूसी हमले का मौजूद छाया रहा। वज़राए खजाना के इजलास में तय किया गया कि आलमी वबा के बाद इक़्तिसादी बहाली के अमल को तेज़ बनाने के लिए तमाम मौजूदा वसाइल और तरीक़े इस्तेमाल करने की ज़रूरत। G20 वज़राए खजाना इजलास जुमे के रोज़ इख्तिताम पजीर हुए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। महमूद अब्बास के दफ्तर के मुताबिक इस मुलाकात में दो रियासती हल के लिए मुज़ाकराती अमल के अहया पर बातचीत की गई। हालिया चंद बरसों में किसी अहम अमरीकी ओहदेदार के सदर महमूद अब्बास से यह पहली मुलाकात थी। सदर अब्बास ने अमरीका से मुतालबा किया कि वह तरफा इसराइली इक़दामात को रोके ताकि दो रियासती हल के सिलसिले में पेशरफ्त हो सके। मैक्सिको के हुक्काम ने एक दिन में 1000 से ज्यादा तारिकीन वतन को अमेरिका की जानिब जाने से रोका। मैक्सिकन हुकूमत ने बगैर दस्तावेजात अमेरिका में दाखिले की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर रखा है। करीब एक दहाई तक माली में मुस्लिम शिद्दत पसंदों के साथ जंग के बाद बिलाखिर फ्रांसीसी हुकूमत ने अफ्रीकी मुल्क माली से अपने मुकम्मल फौजी इनखला का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान माली में फौजी हुकूमत के साथ फ्रांसीसी ताल्लुकात के तनाव के तनाजुर में किया गया। फ्रांस ने सन 2013 में माली के शुमाली हिस्सों में मुस्लिम शिद्दत पसंदों की पेशकदमी रोकने के लिए अपनी फौज भेजी थी। यूरोप में तेज तूफान, आंधी और तूफान से जर्मनी, बर्तानिया और नीदरलैंड में दरख्तों और मकानों की छतें उखड़ गई। बिजली और ट्रांसपोर्ट का निजाम दरहम बरहम हो गया। CA-NRC वसूली नोटिस मामला, यूपी हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ जारी किए गए 274 नोटिस लिए वापस। सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद यूपी हुकूमत ने लिया फैसला। हिजाब की हिमायत में कांग्रेस खुलकर आई सामने। कांग्रेस का अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया का बयान, कहा मुस्लिम लड़कियों को तालीम हासिल करने से रोकने की साजिश। कर्नाटक असेंबली इजलास में कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाज, येशुरप्पा के इस्तीफे का कर रहे हैं मुतालबा। भगवा झंडे की हिमायत में येशुरप्पा ने दिया था बयान। अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाकों के मामले में 38 कसूरवारों को फांसी की सजा, 11 को उम्र कैद। खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया। 2008 में हुए धमाकों में 59 अफराद हुए थे हलाक। अहमदाबाद धमाका मामला, जमीयत उलमा सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में करेगी चैलेंज। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पंजाब के CM पर फिर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने किस शख्स को दिया मौका, अपना नुकसान कर रही है कांग्रेस। पटना साहिब आए सिख ज़ायरीन ने की चरण सिंह के बयान की मजम्मत, कहा बिहार के लोग पर तबसरा करके उन्होंने कराई है खुद की बेइज्जती। बिहार में बदउनवानी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार सिंह के देवघर और राजगीर वाक़े ठिकानों पर छापामारी, घर से मिले 30 लाख कैश। मधेपुरा में जेडीयू लीडर प्रदीप शाह का कत्ल, बिहारगंज ब्लॉक हेडक्वार्टर के मेन बाजार में मारी गोली, कत्ल से भड़के लोगों का हंगामा। पटना के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में नारेबाजी और हंगामा तलबा कर रहे हैं, प्रमोट करने की मांग। तलबा का इल्जाम, 13 महीने बाद भी वीसी से मिलने की नहीं मिल रही है इजाजत। पीईबी का नाम होगा मध्य प्रदेश कर्मचारी सिलेक्शन कमीशन, शिवराज काबीना का फैसला। नर्मदा एक्सप्रेसवे को मंजूरी, भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए मरकज को भेजी जाएगी तजवीज। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो प्लांट तैयार, सीएम शिवराज ने दी मुबारकबाद। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल नकाब कुशाई। मध्य प्रदेश में खत्म हो सकता है नाइट कर्फ्यू, वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का बयान, का सभी पाबंदियां हटाने पर गौर कर रही है सरकार। भूपेश बघेल काबीना की मीटिंग में 16 फैसलों पर लगी मुहर, थर्ड अबूरी बजट को मिली मंजूरी। बजट इजलास के दौरान गवर्नर के खुतबे की भी तौसीक।
छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों की तहरीक मुलतवी, सिक्योरिटी देने के अहकामात के बाद फैसला, 5 दिनों से थे हड़ताल पर। रविन्ना सिलसिला में रैतू वेदिका का इफ्तिताह, KTR ने कहा तेलंगाना हुकूमत रियासत में ला रही है ज़रई इनकलाब। अखिलेश और योगी बिछड़े भाई, दोनों की सोच और जबान एक। असद अवैसी का उत्तर प्रदेश की इंतखाबी रैली से खिताब, का SP बीजेपी है एक सिक्के के दो रुख। नगर कर्नूल में सड़क हादसा, 3 नौजवानों की मौत, शादी से हैदराबाद वापसी के दौरान पेश आया हादसा। आंध्र प्रदेश में लैंड सर्वे में औकाफी जायदादों को नजरअंदाज करने का इल्जाम, हुकूमत की कहनी और हुक्काम की करनी में तजाद, अल्ताफ रजा का इल्जाम। गार्बेज टैक्स की मुखालफत, विजयवाड़ा में एहतजाज, मरकज और रियासती हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, टैक्स पॉलिसी को करार दिया गैर आईनी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का मजबूत मौक़िफ़, मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने किया दावा। चित्तूर के चंदागिरी में लॉरी और कार का तसादुम, मौके पर 4 अफराद की मौत, एक की हालत नाजुक, महलूकीन में खातून और बच्ची भी शामिल। भिवंडी की कदीम मारूफ दरगाह हजरत दीवान शाह में माली खुर्दबुर्द के बाद वक्फ बोर्ड की कार्रवाई, बोर्ड ने दरगाह को दिया अपनी तहवील में। नांदेड़ की पस्तखत तलबा अंकिता मेडिकल में दाखिला पाने में हुई कामयाब, शहर के तालिबी हलकों में खुशी की लहर। औरंगाबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती तकारीब, स्कूली बच्चों को शिवाजी की तारीख और भाईचारे का दर्स, बाहिजाब लड़कियां भी तकरीब में पेश। कर्नाटक में हिजाब तनाजा, हाईकोर्ट में समाअत, पीर की रोज 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर से अजान के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का एहतजाज, मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने किया सख्त नाराजगी का इजहार, हुकूमत को कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ करना चाहिए कड़ी कार्रवाई। मुंबई में इकबाल कास्कर को 7 दिन के ED की तहवील में दिया गया, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई है इकबाल कास्कर। इलाहाबाद में वोट फॉर डेमोक्रेसी मुहिम का आगाज, मुख्तलिफ जुमरों के खिलाड़ियों ने शुरू की अवामी बेदारी मुहिम, चुनाव के दिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालने के लिए। दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने मेजबान वेस्टइंडीज को 8 रनों से दी शिकस्त, सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे। टीम इंडिया की जानिब से कोहली और पंत ने बनाई निस्फ सेंचुरी। वेस्टइंडीज की जानिब से पुरन और रमन पॉल ने खेली शानदार पारी, लेकिन टीम को जीत ना दिला सके ये बल्लेबाज। ऋषभ पंत ने बनाया रिकॉर्ड, T20 में टीम इंडिया की जानिब से सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरी बनाने वाले बने विकेट कीपर बल्लेबाज। बिहार के रहने वाले शकीबुल गनी ने क्रिकेट में बनाया आलमी रिकॉर्ड, मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में बनाई ट्रिपल सेंचुरी, पहले मैच में ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने शकीबुल गनी। अपनी इसी तारीखी इनिंग में शकीब ने 56 चौके और 2 छक्के लगाए। वाज़ेह है कि शकीबुल गनी मशरकी चंपारण से ताल्लुक रखते हैं। 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। शकीबुल गनी इस्लामी बल्लेबाज है। गुज़िश्ता साल BCCI के ज़ेर-ए-तमाम इंडिया अंडर-23 वनडे टूर्नामेंट में पुडुचेरी के खिलाफ बिहार की तरफ से बैटिंग करते हुए गनी ने शानदार इनिंग खेली थी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। बटन फिलहाल इतना ही।